हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूएफसी की दुनिया के 8 सबसे जबरदस्त अपडेट्स। यानी कि आज का एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जहां हम देखेंगे कि कैसे यूएफसी के फाइटर्स अपने डिसीजन से सबको शॉक कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके फेवरेट हमजत चिमाएव के बारे में। ये राइजिंग स्टार किस तरह से अपने अपोनेंट्स को शॉक कर रहा है और कैसे अपनी जगह बना ली है यूएफसी के एलीट सर्कल टॉप 5 में। नेक्स्ट बात होगी एलेक्स परेरा की, जो है यूएफसी लाइट हैवीवेट चैंपियन, लेकिन अब वो नया डायनामाइट लेकर आने वाले हैं हैवीवेट डिवीजन में। क्या एलेक्स का ये मूव उनके करियर को एक नई डायरेक्शन देगा? ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और क्या आपको पता है शॉन ओमैली और मेराब के बीच के रीमैच की बातें चल रही हैं? इसके अलावा हम देखेंगे एल्जामिन स्टर्लिंग का गेम प्लान अगेंस्ट इलिया एल मेटाडोर टोपुरिया। ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है एक कंप्लीट पैकेज यूएफसी फैंस के लिए, जहां आपको मिलेगा सबसे फ्रेश अपडेट्स, स्ट्रेटजीज की इनसाइट्स और अपकमिंग फाइट्स के रिव्यूज। अगर आप भी यूएफसी के डाई हार्ट फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले। ऐसा करने से आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है। पहली न्यूज निकल के आ रही है ड्रेकस डुप्लेसी की तरफ से। डीडीपी ने हमजत चिमाएव का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि यूएफसी चाहती है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ रीमैच करना। मैं खुद शॉन स्ट्रिकलैंड को एक बार फिर से हराना चाहता हूं, लेकिन मैं हमजत चिमाएव के फिनिश से इंप्रेस हो गया हूं। और एज ए चैंपियन उन्होंने हमजत चिमाएव को नंबर 1 कंटेंडर डिक्लेयर कर दिया है। और यह फैसला अब यूएफसी के हाथों में छोड़ दिया है, ताकि फैंस ये ना कह सके कि ड्रेकस डुप्लेसी डर गया, ड्रेकस डुप्लेसी ने फाइट एक्सेप्ट नहीं की। मैं इस डिसीजन के लिए ड्रेकस डुप्लेसी को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं कि वो डरे नहीं। उन्होंने वेलकम किया हमजत चिमाएव के चैलेंज को। उनका कहना यह है कि जब हम दोनों फाइटर्स टकराएंगे, कोई भी पीछे हटना नहीं जानता, तब फैंस को मजा आएगा कि रियल मिडल वेट चैंपियन कौन है, ये पता लगेगा। तो अब देखना यह होगा कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वाला सीन होगा या नहीं। यानी डीडीपी राजी, हमजत चिमाएव राजी, लेकिन जो डेना वाइट है वो क्या सोच रहे हैं? वो इस फाइट को होने देंगे या नहीं होने देंगे, ये देखने वाली बात होगी। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है एलेक्स परेरा की तरफ से। एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में मूव अप करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी कि मागोमेड एनक्लेव के साथ उनका मैच फिक्स होना चाहिए और लाइट हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट को नेक्स्ट डिफेंस के लिए एनक्लेव के सामने उतरना चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है, एलेक्स परेरा एनक्लेव को वेट कराएंगे और ऐसा ही करने का उनका मूड है। उन्होंने साफ बोल दिया है अपने कोच के थ्रू कि एलेक्स परेरा की नेक्स्ट फाइट शायद हैवीवेट डिवीजन में हो सकती है, और ऐसा वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि बैक टू बैक 3 बार फाइट उन्होंने यूएफसी के हिसाब से कर ली है। अब अगर यूएफसी देखना चाहती है और फैंस देखना चाहते हैं एलेक्स परेरा को हैवीवेट में जाके, तो व्हाई नॉट। हमजत चिमाएव फाइनली मिडलवेट डिवीजन में टॉप 3 में आ गए हैं। पहले उनकी रैंक थी 13, लेकिन रॉबर्ट विटेकर को यूएफसी 308 में हराने के बाद हमजत चिमाएव ने डायरेक्ट 10 रैंक ऊपर की छलांग मार ली है। 10 सीढ़ियां चढ़ गए हैं वो, 13 से सीधा टॉप 3 में आ गए हैं। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा पिछले 2 साल के अंदर पहली बार यूएफसी की पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यानी कि आज के टाइम पर अगर आप देखो तो हमजत चिमाएव के सितारे चढ़ गए हैं, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा के सितारे गर्दिश में चले गए हैं। वो अपनी फाइट्स भी हार गए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग में अपनी प्लेस भी खो दी है। क्या आपके हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा पाउंड फॉर पाउंड की लिस्ट में टॉप 10 में आने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है बोन निकल की तरफ से। बोन निकल जब से यूएफसी में आए हैं, उनका टारगेट है हमजत चिमाएव। उनके हिसाब से दुनिया वाले बेवकूफ है, उनको सब कुछ पता है। उनका कहना यह है कि हमजत चिमाएव से वो बेटर रेसलर है। लेकिन जिस तरीके से हमजत चिमाएव ने जबड़ा तोड़ परफॉर्मेंस दिया यूएफसी 308 में और अपने हेटर्स के मुंह के ऊपर ताले नहीं लगाए, उनका जबड़ा तोड़ दिया।
ये सब देखकर यूएफसी फाइट फैंस का दिल खुश हो गया और अब वो बो निकल को आड़े हाथों ले रहे हैं। जहां पर भी फैंस को बो निकल दिखाई देते हैं वो उनकी क्लास लगा रहे हैं। ये फाइट देखने के बाद फैंस का कहना ये है कि बो निकल बेटा निकल, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बो निकल का कहना यह है कि मैं हमजत चिमाएव को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो यहां पर ऐसा कहते ही फाइट फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। उनका कहना यह है कि आपने अब तक किसी भी एक एलीट फाइटर को नहीं हराया है और रॉबर्ट विटेकर को जो फाइटर पहले राउंड के अंदर इस तरीके से डोमिनेट करके जबड़ा तोड़ दे, उसके खिलाफ तुम बातें कर रहे हो। तो वो निकल, इससे पहले तुम्हारा जबड़ा टूटे उससे पहले निकल। एल्जामिन स्टर्लिंग का मानना यह है कि इलिया टोपुरिया के साथ उनकी नेक्स्ट फाइट होगी, यानी वो अपने दिमाग में यह सोच चुके हैं कि वो मोवसार एवलोएव को हरा देंगे इजीली, और उसके बाद जब टोपुरिया के खिलाफ वो फाइट करने जाएंगे तो वो टोपुरिया को भी इजीली हरा देंगे। उनका कहना यह था कि मैं स्ट्राइकिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा, जैसे ही बेल बजेगी मैं टेक डाउन पे टेक डाउन, टेक डाउन पे टेक डाउन करूंगा, इसे रेसलिंग मैच में कन्वर्ट करूंगा और इलिया टोपुरिया को हरा दूंगा। यानी कि इलिया टोपुरिया तो जैसे कोई हलवा है, यानी शायद उन्होंने दारू पीते हुए हमजत चिमाएव की फाइट देख ली होगी पिछले इवेंट में और उनको लगा होगा कि जब अगर हमजत ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भाई एल्जामिन स्टर्लिंग, कुछ तो खौफ खाओ यार, कुछ तो ऐसी बातें बोलो जिसको देखकर फाइट फैंस आपको सपोर्ट करे, आपको ट्रोल करने लग जाएंगे। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। शोनो मैली के कोच टॉम विल्च का कहना यह है कि रीमैच होने जा रहा है शोनो मैली और मेहराब डवालिशविली के बीच में। अब मेहराब डवालिशविली के पीछे पड़ गई है जनता कि आप उमर को इग्नोर कर रहे हो, आप उसे टाइटल शॉट नहीं देना चाहते। लेकिन मेहराब डवालिशविली ने क्लियर कर दिया कि ये बातें तुम जाके सुनाओ यूएफसी के बॉस डेना वाइट को, क्योंकि जो मैच मेकिंग होती है वो मैं नहीं करता। डेना वाइट जिसके साथ फाइट करने के लिए मुझे कहता है मैं उसके साथ फाइट करता हूं। अगर डेना वाइट बोलता कि आपको उमर के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी तो मैं करता, लेकिन अब मैं चैंपियन हूं। अगर मेरा मन कर रहा है रीमैच करने का शोनो मैली के साथ तो इससे यूएफसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत है तो डेना वाइट को पकड़ो, मुझे कुछ मत बोलो। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शोनो मैली और मेहराब डवालिशविली का रीमैच देखने का इंटरेस्ट किसी में नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो है नहीं। आपको है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सारा बुलेट ने अपनी नेक्स्ट फाइट का हिंट दिया है। सारा बुलेट का कहना यह है कि यूएफसी के साथ उनकी बातें चल रही हैं और उनकी फाइट इजराइल अडेसानिया के साथ फिक्स हो सकती है। अब आप मुझे बताइए कि सारा मागोमेडोव क्या इजराइल अडेसानिया को फिनिश कर सकते हैं अपनी टेक्निकल और अपनी इंटरेस्टिंग फाइटिंग स्टाइल के साथ? उनकी किक्स और उनका अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग स्टाइल क्या इजराइल अडेसानिया जैसे फॉर्मर चैंपियन के लिए एनफ होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। माइकल वैनम पेज एमवीपी ने चैलेंज कर दिया है सारा बुलेट मागोमेडोव को, लेकिन आप अपना सिर खुजलाएंगे कि एमवीपी तो वेल्टरवेट के अंदर 170 में, लेकिन सारा मागोमेडोव 185 मिडल वेट में। तो यार ये चैलेंज बनता कैसे है? एमवीपी का कहना यह है कि मैं वेल्टरवेट की बजाय मिडल वेट में फाइट करने के लिए रेडी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा मागोमेडोव से बेटर क्रिएटिव स्ट्राइकर हूं। तो इस फाइट के अंदर पता लग जाएगा हु इज ए बेटर स्ट्राइकर, हु इज मोर क्रिएटिव एंड हु डिजर्व्स ए नेक्स्ट बिग थिंग। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएफसी ये फाइट बना देती है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा फाइट फैंस के लिए। लेकिन सारा का मानना यह है कि अडेसानिया उन्हें चाहिए, लेकिन एमवीपी का कहना यह है कि मुझे सारा दे दो। लेकिन अब यह देखना पड़ेगा कि यूएफसी डेना वाइट क्या सोचता है। तो दोस्तों आज के इस धमाकेदार एपिसोड के अंदर हमने उन सभी लेटेस्ट चीजों को, अपडेट्स को कवर कर लिया जिनको सुनकर जानकर आप अपडेटेड हो गए हैं। आपको मजा भी आया होगा, आपकी नॉलेज भी बड़ी होगी यूएफसी से रिलेटेड। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करेंगे तो चैनल को बहुत बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज मेरे भाई कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ एंड स्टे मोटिवेटेड।